हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर और सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की जो हमारी स्टोरी है यह है मुंबई से। मुंबई जो कई लोगों की सपनों की नगरी है। कई लोग अपने सपने लेके आते हैं यहाँ पर पूरे करने के लिए। किनके सब कईयों के सपने जो है पूरे हो जाते हैं, कई खाली वापस अपने शहरों की तरफ लौटते हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी है मुंबई के बीचों बीच इलाके की है। जैसे हर मुंबई अगर डेली बेसिस पे कई मुंबई अगर जो अप डाउन करते हैं वो जगह देखते हैं, और वो जगह काफी खूबसूरत भी है। कई लोग जो है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर डेली बेसिस पर या घूमने के लिए भी जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे पवेल लेक की। मुंबई में रहने वाले ऑलमोस्ट हर लोगों ने पवई लेक का जो विजिट किया होगा। ये कई लोग जो है डेली बेसिस पर पवई लेक को देखते होंगे। लेकिन आज की ये स्टोरी सुनने के बाद कहीं ना कहीं जब आप वहां से गुजरेंगे तो हो सकता है ये स्टोरी अगर आप सुन रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करे। आज की जो स्टोरी है वो है 1980 की, 1980 की मैं बात कर रहा हूँ। आकाश नामी एक लड़के की स्टोरी है। आकाश जो है गोरेगांव का रहने वाला था। आकाश जो है गोरेगांव से पवई आया करता था अपनी स्कूलिंग के लिए। आकाश अपने स्कूल में अपनी क्लास में काफी ज्यादा शरारती लड़का था। बैक बेंचर था अपनी क्लास का। मानो हर नए दिन पे टीचरों से उसको शिकायत लगी रहती थी। वो क्लास में कम, क्लास से बाहर ज्यादा रहा करती थी। और उसी क्लास में एक लड़की थी रुचि, जो फर्स्ट बेंचर थी, काफी ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट और अपनी क्लास की टॉपर थी। उसका एम, उसका फोकस सिर्फ अपनी स्टडीज पे रहता था। लेकिन आकाश शरारती तो काफी ज्यादा था, बट मैं आपको बताना चाहूंगा वो कहीं ना कहीं रुचि को बहुत ज्यादा पसंद करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो सिर्फ रुचि को डेली बेसिस पे देखता था, उसे फॉलो करता था। लेकिन रुचि उसके अपोजिट उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था बैक बेंचर है, हमेशा मस्ती में लगा रहता है, शरारतों में लगा रहता है, उसे अपनी फ्यूचर की कुछ नहीं पड़ी है। आकाश हमेशा उसे फॉलो किया करता था। एक दिन आकाश जो है अकेला बैठता है अपने क्लास के बाहर कॉरिडोर में, और एक दिन वो गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि स्कूल जो है अब खत्म होने को है, और मैं कब तक अपनी दिल की बात अपने दिल में रखूं, क्यों नहीं मैं रुचि को ये सारी चीजें बताऊं। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि अपनी दिल की बात रुचि तक पहुंचाएगा। तो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को जो है कहता है कि आज स्कूल खत्म हो गया, शाम को जो है तुम सारे लोग रुचि को लेके किसी तरह से पवई लेक पे आ जाओ, मैं तुम लोगों को वहां मिलूंगा। और आकाश पहले से वहां पर इंतजार कर रहा था। उसके फ्रेंड जो है रुचि को लेके वहां पर पहुंचता है। उसका आकाश रुचि से कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और आकाश जो उसे प्रपोज करता है, उसे कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मैं तुम्हें किसी कभी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा, मैं हर एक चीज करूंगा जो तुम्हें पसंद हो। ये सारी चीजें सुनने के बाद रुचि जो है जोरों से हंसने लगती है। और उससे हंसता हुआ देख के और उसका जो प्रपोजल सुन के उसके बाकी फ्रेंड्स भी उस पर जो हंसने लगते हैं। तो आकाश को कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रुचि उससे कहते हैं कि तुम खुद को देखो और मुझे देखो, तुम्हें अपने फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है, और मैं अपने करियर को लेके काफी ज्यादा फोकस हूँ। रुचि उसका मजाक वगैरह उड़ा के वहां से चली जाती है। और आकाश का जो है उसकी क्लास में एक मजाक बन के रह जाता है। जब डेली बेसिस पे अपनी क्लास में आया करता था, लोग उसे देख के काफी ज्यादा हंसा करते थे, उसके बारे में बातें किया करते थे कि किस तरीके से रुचि ने उसको रिजेक्ट किया। और क्लास का सबसे जो मस्तीखोर बच्चा था वो जो है अपने क्लास में एक मजाक का सब्जेक्ट बन के रह गई। कहीं ना कहीं रुचि भी काफी ज्यादा हंसा करती थी। फिर वो देखती कि आकाश जो है क्लास में अकेला रहता था, काफी ज्यादा शांत हो गया था और रोता भी था क्लास में। तो कहीं ना कहीं जब रुचि एक दिन अपने घर वापस जाती है तो उसे सारी चीजें सोच के, सुन के काफी ज्यादा उसको सोच में पड़ जाती है, उसे काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। ये वो एक अच्छे नेचर की लड़की होती है। उसे लगता है कि उसे आकाश को जो है
इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, उसे अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसने आकाश के साथ जो है काफी बुरा बर्ताव किया है। तो डिसाइड करती कि जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाएंगी तो आकाश को समझाएंगी। जब वो नेक्स्ट डे जाती है तो देखती है कि आकाश क्लास में ही नहीं है। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पे इंतजार करती है, यहाँ तक कि 1 वीक गुजर जाता है, आकाश क्लास में आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे रुचि भी है, वो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो कम फील करने लगी थी। एक दिन रुचि जब अपनी क्लास में अकेली होती है तो उसे जो है ऐसा लगता है कि आकाश उसके आसपास है, बट उसे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। फिर वो अपने घर में जो हॉस्टल में जाती है, रुचि अपने स्कूल के हॉस्टल में रहा करती थी। जब वो अपने रूम में होती है तो जब वो सोती है अपने बेड पर, जब उसे लगता है कि नीचे कोई है जो उसे घूर रहा है, उसे जो है सांस लेने की धीमी धीमी आवाजें आती है उसके कानों तक। लेकिन जब वो नीचे झांक कर देखती है तो कोई नहीं होता। फिर उसे लगता है कि किसी के पैर लटक रहे हैं। जब वो ऊपर उठती है तो देखती है वहां पर भी कोई नहीं है। फिर उसे जो है ऐसा लगता है कि वापस से किसी की आवाज आती है, और जो आवाज होती है उससे लगती है कि आकाश की है। तो वापस से अपने बेड के नीचे झांकती है। जब देखती है तो वो दंग रह जाती है, उसे आकाश नजर आता है। वो जोर से चिल्ला के अपने पास वाले रूम में जाती है, जहाँ पर उसके हॉस्टल की दूसरी लड़कियां होती है, उसके फ्रेंड्स होती है। उनको कहती है कि आकाश जो है मेरे रूम में घुसा है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आती है। उसकी फ्रेंड जो है रूम में हर कोने में देखते हैं उन्हें, लेकिन आकाश कहीं नजर नहीं आता है। वो बाकी लड़कियां उससे कहती है कि तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो कहती है नहीं, मैंने देखा है। ये कह के जो है उसकी रूम से बाकी गर्ल्स चले जाती है, और रुचि जो है वहां पर अकेली ही रहती है। फिर वो जो सो जाती है। जब वो मॉर्निंग में उठती है देखती है कि उसका सारा रूम जो है पानी पानी है। फ्लोर पूरे पानी से भीगी हुई है, उसका यहाँ तक कि बेड जिस पर सोई थी वो भी पानी में पानी से भीगा हुआ है। वो उठती है और अपने बगल वाले रूम में जाके बाकी अपने फ्रेंड्स पर चिल्लाने लगती है कि तुमने ऐसा मजाक मुझसे किया ही कैसे। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि कौन सा मजाक। वो कहते हैं कि यार तुम लोगों ने मेरे रूम के फ्लोर पे सारा पानी डाल दिया, मेरे बेड पर पानी डाल दिया। तो वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि जब हम रात में आए थे तुम्हारे रूम में, जब तुमने हमें बुलाया था, तो उस समय भी तुम्हारे बेड पर पानी गिरा हुआ था। तो हमें लगा कि नॉर्मल है, तुमसे गिर गया होगा, और उसी चीज की कंप्लेंट अब तुम हमसे अभी कर रही हो। तो रुचि को ये सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आती है। आकाश का दिखना, ये बेड पर पानी वगैरह। उसके बाद रुचि जो है क्या करती है, वापस से नेक्स्ट डे अपनी स्कूल में जाती है, क्लास में जाती है। लेकिन वहां पर भी अभी जो उसे आकाश दिखने लगता है। आकाश जो बेंच पर बैठा करता था वहां पर अब कोई नहीं बैठता था, लेकिन रुचि को वहां पर आकाश जो है नजर आता स्कूल में डेली बेसिस पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है हालत में। कभी वो बहुत ज्यादा जो है गीला नजर आता, कभी उसका फेस का कुछ लुक अलग होता, और वो जब करीब जाती तो वहां पर कोई नहीं रहता। तो रुचि ये सारी चीजों से काफी ज्यादा जो है परेशान हो चुकी थी कि उसे आकाश बार बार नजर आ रहा है। रुचि रुचि जो है काफी ज्यादा घबरा गई थी इन सारी चीजों के बाद। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था हो सकता है कि आकाश के लिए उसके दिल में जो है कुछ फीलिंग्स पैदा हो रही है, या क्या हो रहा है उसे इन सारी चीजों का जो जरा भी अंदाजा नहीं था। और वो काफी ज्यादा घबराई हुई भी थी। क्या एक इंसान जो लगातार 1 वीक से स्कूल नहीं आ रहा है तो उसे क्यों बार बार नजर आ रहा है। तो रुचि जो है कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड्स है, पता लगाती है उसके घर के एड्रेस का, और वो जो उसके घर के पास जाती है। जब घर के पास जाती है देखती है कि उस घर में कोई नहीं, लॉक लगा हुआ है। फिर रुचि उसके बाद भी पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश का कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन रुचि के साथ फिर एक इंसिडेंट होता है। उसे आकाश जो है उसके घर में नजर आता है। जब वो सोती है बेड पर, उसकी आँख जब आधी रात को खुलती है तो आकाश उसके सामने खड़ा होता है, और रुचि देख के काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। वो पूरा गिल्ला उसके सामने खड़ा होता है, मानो उसके बॉडी पर किसी ने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया हो आकाश के। तो रुचि काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। वो बताती है, उसके फ्रेंड्स उसके साथ आते हैं, फिर वहां पर कोई नहीं होता। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं आज जो है तुम हमारे रूम में रुक जाओ। जब नेक्स्ट डे सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा रुचि परेशान होती है तो वो जो है पवेलिक की तरफ जाती है और बैठी होती है। शाम का वक्त होता है।
तो देखती है कि करीब से उसके पास से जो है एक बोट आ रही है, और जब वो नजदीक आती है देखती है कि वहां पर एक जो है बोट से लाश रखी जाती है। और उस समय तो काफी ज्यादा लोग जो है पवेल लेक पर जमा हो जाते हैं, उस पार्क में, गार्डन में, आसपास। तो वो देखती है कि वहां पर जो है लोग उस लाश को बड़ी गौर से देख रहे हैं, बट वो लाश समझ में नहीं आ रही, कि हो सकता है कि बहुत टाइम से वो पानी में थी, तो उसका फेस वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाश फूल चुकी थी। उसके बाद जो है वो वहां से उठ के चले जाती है। जब नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग अपनी स्कूल में जाती है, तो उनकी जो क्लास टीचर होती है वो क्लास में आके अनाउंसमेंट करती है कि आकाश अब हमारे बीच नहीं रहा। सारे लोग जो सुन के शॉक हो जाते हैं। वो कहती है क्या कल जो है आकाश की लाश मिली है पवेल लेक से। पिछले 2 हफ्ते से जो है वो मिसिंग था, और उसकी लाश बताया जाता है कि काफी वक्त से पानी में रहने की वजह से पहचानने में नहीं आ रही। तो इस बारे में कोई कुछ जानता है? उसके बाद रुचि जो है काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाती है, और वो काफी ज्यादा रोती है। उसे लगता है कि उसके वजह से ये सारी चीजें हुई है। तो उसके बाद जो है रुचि ये सारी चीजें अपनी फ्रेंड को बताती है, तो वो कहती है कि हो सकता है कई सारी चीजों की वजह से आकाश को नजर आ रहा था, बट वो अब इस दुनिया में है नहीं, और उसकी जो भी आखिरी विधि वगैरह है आज कंप्लीट हो चुकी है, तो अब वो दुनिया में है नहीं, तो तुझे नजर नहीं आएगा। तो रुचि को भी लगता है हाँ हो सकता है, क्या वो इतने टाइम से पानी में था तो इसलिए उसको ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। जब वो रात को सोती है और अचानक से उसकी आंख खुलती है, तो एक भयानक से चेहरे में आकाश को दिखती है, और पूरी बॉडी जो है पानी में भीगी हुई, मानो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सही में बहुत ज्यादा डरावनी चीज है। अगर कोई ऐसी चीज खुद की आंखों से आधी रात को देखे, उसके होश काम नहीं करते, और आकाश उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा अब नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं चले गया हूँ? मैं नहीं गया हूँ, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और फिर रुचि बहुत जोर का चिल्लाती है। आसपास की जो है गर्ल्स जमा हो जाती है उसके रूम में, पर उन्हें कोई कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद बताया जाता है कि रुचि जो है वो साल हर एग्जाम में फेल होती है, क्योंकि उसका माइंड काफी ज्यादा लॉस्ट हो जाता है वो इंसिडेंट के बाद। वो जरा भी फोकस नहीं करती है। फिर वो रिपीट करती है, और जहाँ तक स्टोरी के बारे में है आगे, कि वो जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बाद उसे जो है अब एज तक भी आकाश जो है डेली बेसिस पे नजर आता था। और जो है वो आज भी शाम में पब्लिक के पास जाकर बैठती है, और इसी चीज को जो है सोचती है कि काश उस दिन मैंने आकाश को एक अच्छे तरीके से समझाया होता, उसकी इंसल्ट नहीं की होती, तो शायद हो सकता है कि ये सारी चीजें ना होती। काफी स्कैरी सी ये स्टोरी थी। वो जगह जहाँ पर डेली कई लोग जाकर बैठते अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के